आनंद, क्या तुम समुद्र में उठने वाली और सागर के जल में विलीन होने वाली इन लहरों को देख रहे हो? समुद्र तट पर टहलते हुए बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से ये सवाल किया और आनंद ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अज और अमर होना जल के समान है, जन्म और मृत्यु लहरों के समान है। आनंद, लहरें लंबी भी होती हैं, छोटी भी, लहरें ऊंची भी होती हैं और नीची भी, लहरें उठती भी हैं और गिरती भी हैं, किंतु उनका जल जल ही रहता है। जल के बिना लहरों का बनना ही संभव नहीं। लहरें लौटकर फिर जल बन जाती हैं। लहरें जल ही हैं और जल ही लहरें हैं। हालांकि लहरें उठती और गिरती है, किंतु यदि वे समझ जाएं कि वे स्वयं ही जल है, तो जन्म और मृत्यु की धारणाओं से परे पहुंच जाएं। उन्हें जन्म मरण की चिंता ही ना रहेगी, ना भय रहेगा और ना ही दुख रहेगा। आनंद को बुद्ध के पास अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। आनंद ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर बुद्ध से प्रश्न किया कि हे तथागत, सुनने में तो सब समझ में आता है कि जीवन और मरण इन लहरों की भांति होते हैं, लेकिन इस भाव को आत्मसात कैसे किया जाए? इसको परिपूर्णता में कैसे समझा जाए? कैसे इसे हमारा मन स्वीकार करे ताकि हमारे जीवन से सब कष्ट दूर हो जाए? आपके समझाने से मेरे तर्क तो शांत हो गए, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। आखिरकार इस मन को शांत कैसे किया जाए? इसको कैसे समझाया जाए? बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा कि हमारा मन 18 अंशों से बना होता है। इन 18 अंशों के बिना हमारे मन की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जब तुम इन 18 अंशों को भली भांति समझ लेते हो, तो तुम अपने मन के गुलाम नहीं रह जाते, तुम उसके मालिक बन जाते हो। जिसकी लगाम तुम्हारे हाथ में होती है, उसके बाद तुम अपने मन के पीछे नहीं दौड़ते, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार कार्य करता है। इन 18 अंशों में सबसे पहले 6 इंद्रियां होती हैं। 6 इंद्रियों के विषय होते हैं और 6 इन इंद्रियों के द्वारा जन्म लेने वाली चेतनाएं होती हैं। 6 इंद्रियां इस प्रकार हैं: दृष्टि, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद, काया, चेतना, मनश्चेतना। और इन 6 इंद्रियों के विषय होते हैं रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और चित्त के विषय। और 6 चेतनाएं जो इंद्रियों के कारण जन्म लेती है, वो इस प्रकार है: देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना और समझना। इन 18 अंशों के बिना कोई मन नहीं होता। ये 18 अंश जन्म, मृत्यु और परिवर्तनशीलता से बंधे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मन नाना प्रकार के भावनाओं का एक संग्रह है, जिसकी प्रकृति ही परिवर्तनशील होती है। तुम यह तो समझ गए हो कि हमारा मन इन 18 अंशों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये भी बात समझने की होती है कि इन 18 अंशों को जो भी स्वाद, गंध या जिस भी वस्तु में ज्यादा मजा आता है, वही हमारे मन से बंध जाता है। उसी का हमारा मन गुलाम हो जाता है। तुम यूं समझो कि अगर तुम्हें गर्मी लग रही है और अचानक तुम्हारे सामने कहीं से ठंडी हवा आने लगे, तुम समुद्र के सामने टहल रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा की बौछार पड़ने लगे। इससे हवा तुम्हारी काया को स्पर्श करेगी, जो तुम्हें आनंद देगी, और उस आनंद को पाने के लिए तुम्हारा मन हमेशा तैयार रहेगा। इसलिए तुम्हारा मन इस प्रकार से गुलाम होता चला जाता है। जहां भी उसको मजा आता है, वहीं पर वो उसी वस्तु का, उसी चीज का गुलाम हो जाता है। आनंद ने कहा कि हे तथागत, हम यह तो समझ गए कि हमारा मन सत्ता रहित होता है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती। बिना इंद्रियों के विषय के
उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वास्तव में मन होता भी है या फिर यह हमारी एक भ्रांति मात्र होती है। बुद्ध ने शांत भाव से उस मेज को देखा जिस पर पानी की भरी हुई प्याली रखी थी। उसकी ओर संकेत करते हुए बुद्ध ने कहा कि वो प्याली भरी है या खाली है। गुरुवर, प्याली में पानी भरा है। आनंद, इस प्याली को बाहर ले आओ और इसे खाली कर लाओ। आनंद ने वैसा ही किया। बुद्ध ने मेज पर रखी खाली प्याली को उठाकर उल्टा कर दिया और पूछा, आनंद, अब ये प्याली भरी है या खाली है? गुरुवर, अब ये भरी नहीं, खाली है। आनंद, ये प्याली अब पानी से नहीं भरी है किंतु वायु से भरी है। ये तो तुम बिल्कुल भूल गए। खाली होने का अर्थ किसी चीज से खाली होना और भरे होने का अर्थ किसी चीज से भरा होना होता है। इस समय ये प्याली पानी से खाली है किंतु वायु से भरी हुई है। आनंद, प्याली का भरा या खाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्याली तो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर विद्यमान है। प्याली के बिना उसका खाली या भरा होना हो ही नहीं सकता। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तब तो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं उठती रहती हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मन वास्तविकता में होता है, इसकी अपनी एक सत्ता होती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, शब्द जाल में मत फंसो। मन का अस्तित्व इतना सूक्ष्म है कि उसे सामान्य अवधारणा से समझा नहीं जा सकता। उनका अस्तित्व वैसा ही है जैसा शून्यता का अस्तित्व होता है। आनंद, अभी हमने भरी और खाली प्याली की चर्चा की। यद्यपि हमने समझ लिया कि मेज पर रखी प्याली जल से खाली है, यदि हम गहराई से देखें तो यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। आनंद, जिन तत्वों से प्याली का निर्माण हुआ है, क्या उनमें आप जल तत्व की विद्यमानता नहीं देखते? आनंद ने कहा कि प्रभु, प्याली बनाने के लिए कुम्हार ने तो मिट्टी सानी थी, उसमें जल तो था ही। ठीक कहा आनंद, यदि हम गहराई से देखें तो प्याली में जल तत्व विद्यमान है। हालांकि हमने पहले कहा था कि प्याली जल से खाली है। प्याली की विद्यमानता जल की विद्यमानता पर ही निर्भर है। आनंद, क्या तुम इस प्याली में अग्नि तत्व को देख पा रहे हो? जी हाँ प्रभु, प्याली को पकाने के लिए अग्नि तत्व जरूरी है। बिना गर्मी या अग्नि तत्व के ये प्याली पक नहीं सकती। बुद्ध ने पूछा कि इसके अतिरिक्त और क्या क्या देख रहे हो? आनंद ने उत्तर दिया कि मैं वायु तत्व को भी देख रहा हूँ। वायु ना होती तो ना तो अग्नि जलती और ना ही कुम्हार जीवित रह सकता था। मैं इसमें कुम्हार के कुशल हाथों की कारीगरी, उसकी चेतना, उसकी भट्टी, वे पेड़ जिनसे भट्टी जलाने की लकड़ी आती है, वर्षा, धूप, पृथ्वी जिससे वे पेड़ उगते हैं, उन सबको देख पा रहा हूँ। प्रभु, परस्पर अवलंबित उन हजारों तत्वों को मैं देख पा रहा हूँ जो इस प्याली को अस्तित्ववान बनाने में योग देते हैं। बुद्ध ने कहा कि बहुत सुंदर आनंद, प्याली पर ध्यान करने से उन सभी तत्वों को देखा जा सकता है जो उसके भीतर और बाहर विद्यमान होते हैं। तुम्हारी अपनी स्वयं की चेतना भी उनमें से एक तत्व है। यदि तुम गर्मी सूर्य को लौटा दो, मिट्टी पृथ्वी को लौटा दो, जल सरिता को लौटा दो, कुम्हार को उसके माता पिता को लौटा दो और लकड़ी वन के वृक्ष को लौटा दो, तो क्या प्याली का अस्तित्व संभव है? आनंद, ध्यान करने पर हम पाएंगे कि प्याली स्वतंत्र रूप से सत्ता में आ ही नहीं सकती। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। हमारे मन का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका अस्तित्व तभी बनता है जब हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। आंखों से देखा हुआ सुंदर रूप हमारे मन में उतर जाता है, हमारे मन को लुभा लेता है।
उसी प्रकार अच्छा स्वाद, अच्छा शब्द, अच्छे गीत हमारे मन में हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करते हैं और वो हमारे मन में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। लेकिन आनंद, अगर एक आदमी अपनी इंद्रियों के प्रति सजग रहता है, होश में रहता है, पूरे ध्यान में रहता है, तो वो अपनी इंद्रियों के द्वारा उसके मन में प्रवेश हो रहे उन विषयों को देख पाएगा जिनसे उसका मन गुलाम होता चला जाता है। लेकिन जो इंसान होश में नहीं रहता, वो अपने मन के लिए ही नाना प्रकार की बेड़ियां बनाता रहता है और उसे कभी समझ में नहीं आता कि उसका मन इतना दुखी क्यों है, उसका मन इतना गुलाम क्यों है। इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं, उसका विश्लेषण हमारी बुद्धि के द्वारा होता है। लेकिन अगर हमारी चेतना सोई हुई है तो हमारी बुद्धि व्यर्थ हो जाती है, वो बेकार हो जाती है, हमारी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं रह जाती। अगर हमारी चेतना सजग है, हमारी बुद्धि जागृत है, तो हम ये देख पाते हैं और यह महसूस भी कर पाते हैं कि जीवन का कोई भी अनुभव शाश्वत नहीं रहता। वो केवल तब तक आनंद देता है जब तक उस विषय का अस्तित्व बना रहता है। उदाहरण के लिए, जब तक तुम कोई मीठा सेब खाते हो तो वो तुम्हें तभी तक आनंद पहुंचा सकता है जब तक तुम उस सेब को खाते रहो। उस सेब का अस्तित्व खत्म हो जाने के बाद हमारे मन के पास पकड़ने जैसा कुछ रह नहीं जाता, उसका सारा मजा खत्म हो जाता है। लेकिन समस्या यहीं पर पैदा होती है, उसकी इंद्रियां उसके मन को इस स्वाद में बांधने की कोशिश करती है। वो बार बार उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो सेब कितना मीठा था और इसलिए उसका मन उस सेब को पाने के लिए बार बार लालायित होता रहता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि अगर उसकी बुद्धि सजग होती तो वो ये समझ पाएगा कि सेब का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता, उसे मिटाना ही होगा और इसलिए हमारे मन को भी मिटना होगा, उसे शून्यता में जाना होगा। क्योंकि अगर हमारा मन अपनी इंद्रियों के विषय में एक बार बंध गया तो वो हमेशा उन इंद्रियों के विषय का गुलाम बना रहेगा। लेकिन जब एक बार मन इंद्रियों के विषय से आजाद हो जाता है तो मन की कोई सत्ता नहीं रह जाती। उसके बाद हमारी इंद्रियां सिर्फ अपना कार्य करेंगी, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारी इंद्रियों के ऊपर उसका मालिक बनकर बैठी हुई है जो उनसे कार्य करवा रही है। कहने का अर्थ यह है कि एक बार अगर मन मिट जाता है तो हमारी इंद्रियां सत्य की अनुभूति करती है। वो किसी विषय से प्रभावित होकर उसे भ्रांत दृष्टि से नहीं देखती, बल्कि उसे उसी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार महसूस करती है जिस प्रकार उसका अपना स्वरूप होता है, अपना अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए, जब तुम कोई मीठा सेब खाते हो तो एक बार जब तुम्हारी जीवा उसका मीठा स्वाद चख लेती है तो उसके बाद जब भी तुम किसी दूसरे सेब को देखोगे तो तुम उसी स्वाद को याद करोगे। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर सेब उतना ही मीठा निकले, इसलिए हमारी दृष्टि उस स्वाद की वजह से भ्रांत हो जाती है, वो भटक जाती है और वो उस सेब को उसके असली स्वरूप में नहीं देख पाती। काम वासना में लिप्त आदमी अपने सुख भोग के लिए एक बार जो आनंद ले लेता है वो बार बार उसी आनंद को लेने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अलग अलग इंसान के साथ वो सही सुख भोग हासिल करना चाहता है और इसलिए वो काम वासना के चक्कर में फंसता चला जाता है। क्योंकि उसकी इंद्रियों ने जो एक बार सुख भोगा उसके मन में वो सुख स्थापित हो गया और उसका मन उस सुख को पाने के लिए उसे दर दर भटकाने की कोशिश करता है। बुद्ध ने आनंद को संबोधित करते हुए कहा कि तुमने कभी भिक्षु का जीवन देखा है? उसका जीवन कितना साधारण होता है। वो साधारण खाना खाता है, साधारण बिस्तर पर सोता है और कभी कभी तो जमीन पर ही सो जाता है। ना तो वो कभी कोई राग सुनता है और ना ही कोई नया स्वाद लेने की कोशिश करता है। विषय वस्तु से हमेशा बचा रहता है और इसलिए उसका ध्यान में जाना बहुत ही आसान हो जाता है।
वो ध्यान की उन गहराइयों को महसूस कर पाता है और वो उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर पाता है जो कोई भी विषय वस्तु उसे कभी भी नहीं पहुंचा सकती। कोई भी विषय वस्तु एक सीमित समय के लिए तुम्हें कुछ आनंद दे सकती है, लेकिन परमानंद वो होता है जो किसी भी विषय वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं रहता, जो शाश्वत होता है, जो सत्य होता है। लेकिन वह परमानंद तभी शाश्वत रह पाता है जब हमारा मन मिट जाता है। तुमने बहुत से लोगों से सुना होगा कि इस काम में हमारा मन नहीं लगता या फिर इस काम में हमारा बहुत मन लगता है। वास्तविकता में जब मन मिट जाता है तो उसे हर काम में वही आनंद आता है जो उसे अपना रुचिपूर्ण कार्य करने में मजा आता है। वही आनंद वो हर काम में महसूस करता है, लेकिन वो तभी संभव हो पाता है जब वो अपना मन को मिटा देता है, जब वो परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और मन तभी मिट सकता है या फिर परमानंद तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम अपनी इंद्रियों के विषय के प्रति पूरे सजग रहें, पूरे होश में रहें। इसके बाद बुद्ध ने सभी को वो ध्यान करने के लिए कहा जिससे वह अपनी इंद्रियों के प्रति सजग हो सके। बुद्ध ने उनको बताया कि आज जब तुम ध्यान करो तो अपनी इंद्रियों के प्रति पूरे सजग रहना। तुम्हारे कान क्या सुनते हैं, तुम्हारी त्वचा कैसे महसूस करती है, और सभी इंद्रियों के प्रति इसी प्रकार जब तुम सजग रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मन में विषय किस प्रकार के प्रवेश करते हैं। इसके बाद बुद्ध, आनंद और उनके सभी शिष्य गहरे ध्यान में उतर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जीवन में हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद।